अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश शादो आबाद होंगे। तो जी हमारे घर तो अभी रमज़ान की प्रिपरेशन चल रही है, टाइम बहुत थोड़ा रह गया है, लेकिन बस ज़ोरों शोर से तैयारियां लगी हुई हैं। तो यहाँ मैं आज बनाने लगी थी जी शामी कबाब। तो ये आपको बताया था मैं, बीफ लेके आई थी। तो ये मतलब 3 kg था बीफ, और 1 kg मैंने इसमें चने की दाल डाली थी, 2 बड़े साइज़ के प्याज डाले थे काट के, तो लहसुन अदरक डाला था, और साथ जी ये मैंने इसके शान के 2 शामी कबाब मसाला जो है वो डालती हूँ। ये हमें बहुत पसंद है, और फिर मैंने 2 इसलिए डाले थे क्योंकि गोश्त भी बहुत ज़्यादा था, और फिर दाल भी डाली थी। 3 किलो गोश्त था और 1 किलो दाल थी। तो फिर मैंने कहा इतना ज़्यादा फिर मसाला अच्छा होता है, मतलब फिर बिल्कुल फीके फीके कबाब मज़े के नहीं लगते, और हम तो वैसे खाते हुए थोड़ा सा स्पाइसी ही हैं। तो फिर इसलिए मैंने 2 पैकेट डाल दिए थे, और उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया था, और अब इसको गलने के लिए रख दूँगी। अब कुकर थोड़ा मुझे छोटा लग रहा था अभी, और सामान जो है वो ज़्यादा हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलें, जब ये गलेगा तो थोड़ा नीचे हो ही जाएगा। तो ये देखें, अब इतनी ऊपर तक आ गया था, तो अब इसको हिला के तो मैं इसको गलने के लिए रख दूँगी। बस मेहनत कर रही हूँ कि रमज़ान में ये है कि बंदा, अब इन चीज़ों पे इतना टाइम लगता है, यकीन करें। ये मैं अब जो आपके साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ, ये 2 दिन का मेरा व्लॉग है। तो फिर बंदा यार रमज़ान में इन चीज़ों पे ही लगा रहे, तो बस फिर इबादत तो समझे कि वो इबादत का क्या टाइम मिलना है, सारा दिन बंदा इन चीज़ों पे लगा रहे। तो फिर दिल करता है बच्चों का भी, वो खुशी खुशी रोज़ा रखते हैं कि चीज़ें बनी हुई हैं। तो फिर रमज़ान में चले, ये पता नहीं अब हमारा कल्चर है क्या है कि इस तरह की हम ना चीज़ें बनाते हैं रमज़ान में, हर तरफ यही होता है। तो बस बना के रख देती हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। अच्छा, यहाँ के जी देखें, इतनी अच्छी तरह गोश्त गल गया था। इसमें मैंने खुश्क धनिया थोड़ा ग्राइंड करके डाला था, इसमें हरी मिर्चें थी, धनिया बहुत ज़्यादा डाला था, थोड़ा सा पुदीना डाला था। वैसे तो वो सारे मतलब मिसाले शान के डाल दिए थे, लेकिन ऊपर से ये भी तो ज़रूरी था। और ये धड़ा मिर्च जो होती है, ये भी 2 चमचे डाली थी भर के। फिर भी मतलब हमने इसको देखा था, इतने ज़्यादा स्पाइसी नहीं बने थे, मतलब ठीक मज़े के बने थे। तो ये सारी चीज़ें, धनिया पुदीना और हरी मिर्चें, ये तो लाजमी मैं डालती हूँ ना। और ऊपर से वो जो खुश्क धनिया होता है, उससे भी ये बड़े मज़े का फ्लेवर आता है। तो ये सारा मसाला बन गया था, और अब मैं टिक्कियाँ बना के रख रही थी। मैंने कहा चले बना के रख देती हूँ, थकावट तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, यकीन माने। ये जो हमारे दिन जा रहे हैं ना, बहुत ही मतलब थकावट हो जाती है। और फिर ये है कि लेकिन बना देती हूँ कि रमज़ान में ये आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे फिर जल्दी जल्दी लगी हुई थी, मैंने कहा टिक्कियाँ बना के रख दूँ, इसके बाद अभी और भी चीज़ें बनानी थी। तो मैंने कहा चलें कबाब से फ़ारग हो जाऊँ, तो फिर दूसरा काम देखती हूँ। तो यहाँ पे देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह इतना ज़्यादा हमारे बन गए थे शामी कबाब। तो ये घर वालों को सबको बहुत पसंद भी हैं, तो ये मैं फ्रिज में ऐसे ख़त्म नहीं होने देती। तो अब तो काफ़ी ज़्यादा बन गए थे, और अभी हमने अलग रख भी लिए थे प्लेट में, क्योंकि बच्चों ने कहा था कि वो रात को हम बनाएंगे। तो फिर मैंने कहा अब इसको फ्रीज़ करने का था, कि फ्रीज़र में अब इतनी जगह भी नहीं होती। आपको दिखाया था, सब्जियां वगैरह भी काफ़ी मैंने फ्रीज़ की हुई हैं, हालांकि अभी निकाली भी थी, लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा हैं, वो रमज़ान में साथ साथ ज़रूरत पड़ेंगी। तो फिर मैं इनको ऐसे इस तरह से, मतलब ये जो होते हैं, अब इनको शॉपर कह लें, जिस तरह शीट कह लें, इस तरह की जो शीट होती हैं, वो मैंने अपने हस्बैंड से मंगवा ली थी 4-5। तो अब वो नीचे रख के, तो उसके ऊपर मतलब तय लगा के, तो इस तरह मैं कबाब रख रही थी। तो फिर इस तरह सहूलत हो जाती है, जब फ्रिज में थोड़ी स्पेस कम हो, तो फिर इस तरह से ऊपर नीचे रख के तय लगा के, तो फिर सारे बन जाते हैं। तो यहाँ पे बस मेरा कबाब का काम हो गया था, एक तरह से तसल्ली हो गई थी कि चले ये काम जो कबाब वाला है ना वो हो गया, तो एक चीज़ का तो काम ख़त्म हुआ है, अब दूसरी चीज़ की तरफ लगूंगी। बस ये अब माशाल्लाह 1-2 दिन ही रह गए हैं रमज़ान में, बल्कि कल का दिन ही है, मंडे का ट्यूसडे को तो क्या पता रोज़ा बन ही जाएगा। और यहाँ पे ये सारे बन गए थे, और अब इनको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। मैंने कहा चलें ये फ्रीज़ जब तक होते हैं, तो फिर दूसरी चीज़ें बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जी कढ़ाई में डाला था ऑयल, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाला था। अब मैं बनाने थे रोल। तो रोल भी बच्चों को बहुत पसंद है, और बस रमज़ान में यही होते हैं, समोसे हो गए, रोल हो गए, कबाब हो गए, पकौड़े हो गए, चाट वगैरह हो गई, ये ऐसी चीज़ें होती हैं। और हम तो फिर खाना वगैरह खाने का तो कोई नाम नहीं लेता, हांडी वगैरह का। अच्छा जी, मैंने लहसुन अदरक डाला था उसमें, वो जब थोड़ा सा ब्राउन हो गया, तो उसमें मैंने ये 1 किलो मैंने लिया था चिकन का कीमा, बल्कि चिकन लिया था, कीमा तो हमने घर में ही बना लिया था। तो ये 1 किलो था, तो इसको मैंने इसमें डाल के तो बस सोते सका रही थी, ताकि इसका कलर जो है ना कीमे का बिल्कुल वाइट हो जाए, इसका पानी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए।
तो थोड़ा सा लहसुन अदरक के साथ इसको भूना था। ये देखें इसका कलर जो अब बिल्कुल वाइट हो गया था। तो अब मैं इसके अंदर सारी सब्जियां डालूंगी। ये काफ़ी गाजरें थी तो इनको मैंने चॉप कर लिया था, बिल्कुल मतलब वो बिल्कुल बारीक सा तो नहीं किया था, थोड़ा सा मोटा मोटा चॉप सा किया था चॉपर में। ये देखें अब ये गाजरें अब हमें आगे किधर से मिलनी है, इतनी रेड रेड सी गाजरें हैं। तो ये मैंने डाल के तो इसको फिर थोड़ी देर को इसको पकाया था गाजरों को चिकन के साथ। जब ये थोड़ी सी पक गई थी तो फिर दूसरी सब्जियां मैंने डाली थी। ये देखिए इसको थोड़ी देर, बड़े मज़े के रोल बनते हैं। और फिर हम बाज़ार से तो हस्बैंड लाते नहीं हैं, वो कहते हैं जो भी चीज़ है बस मुझे बताओ, मैं ले के सब्जियां वगैरह आऊँगा तो हर चीज़ घर में बनाओ। और घर की वैसे भी साफ़ सुथरी होती है, बाहर की पता नहीं कौन सा ऑयल इस्तेमाल करते हैं क्या। हम तो घर में हर चीज़ अपनी पसंद की और साफ़ सुथरी डालते हैं। तो फिर बाहर से हम नहीं लाते, बस जो कुछ बनाना होता है रमज़ान में घर ही बनाते हैं। उसके बाद जी बंद गोभी थी, उसको भी इसी तरह कश करके बारीक सा तो वो डाल दी थी, उसको भी थोड़ा सा पका के। तो उसके बाद ये शिमला मिर्च थी, इसको भी मैंने चॉप किया हुआ था, आपको नज़र आ रही होंगी बिल्कुल बारीक नहीं थी। और रोल में तो ये सारी चीज़ें बड़ी मज़े की लगती हैं। तो रोल मैं लाजमी बनाती हूँ, वैसे भी बनाती रहती हूँ रमज़ान के अलावा भी, लेकिन रमज़ान में तो ये चीज़ें फिर मस्ट ही होती हैं। उसके अलावा इसमें बस ये दो जो मसाले होते हैं, नमक मिर्च धनिया और हल्दी वगैरह और काली मिर्च, ये मसाले मैंने डाले थे। और ज़्यादा इसमें कौन से मसाले नहीं डाले थे, बस यही मसाले 4-5 डाल के फिर इनको अच्छी तरह। और लेकिन ये है कि इसका जब इसको पकाते हैं तो मतलब फ्लेम बिल्कुल फुल कर देते हैं, ताकि सब्जियां जो है ना उनका कलर ख़राब ना हो। और उसके बाद सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस, ये तीनों चीज़ें भी इसमें लाजमी डालनी होती हैं। इससे भी इसका टेस्ट जो है ना वो बड़ा मज़े का बनता है। तो ये फिर तीनों चीज़ें मैंने इसमें डाल दी थी। आप अपने हिसाब से डाल सकती हैं जितनी आपको पसंद है। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 2-2 टेबल स्पून जो है ना वो मैंने इसमें डाल दी थी। और ये डालने के बाद भी मैंने बस फुल जो फ्लेम है उस पे इनको सबको मैंने भून ली था, कोई ढक्कन नहीं देता। और सबसे एंड पे मैंने इसमें ये जो प्याज होते हैं, हरे प्याज ये वाले, ये हरे प्याज इसको मैंने डाला था। ये भी बड़े क्रंची क्रंची सी जब मुंह में आते हैं ना तो बड़े ही मज़े के लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने बस डाल के तो इनको थोड़ा सा भूना था, लेकिन ज़्यादा नहीं भूना था ताकि इनकी क्रंचीनेस जो है ना वो ख़त्म ना हो। तो थोड़ी थोड़ी क्रंची क्रंची सी अच्छी लगती हैं। अच्छा, वो बना के मैंने रख दिया था। उसके बाद जी मैंने आलू भी साथ रख दिए थे बॉयल होने के लिए। ये मैंने समोसे बनाने थे, तो समोसे मैं आलू के बना रही थी। और इनको मैंने बस हाथ से ही मैश किया था, क्योंकि थोड़े थोड़े मोटे इनमें होने चाहिए। और इसके बाद जिनमें सारे मसाले, नमक मिर्च, धड़ा मिर्च, हल्दी, कसूरी मेथी और वो मोट साबुत जो धनिया होता है, ये सारे मसाले जो होते हैं ये मैंने इसमें सारे डाल दिए थे। और उसके बाद ये जो इसकी जान होती है, मतलब समोसों की धनिया, इसको अच्छी तरह से काट के धो के तो वो डाला था। और ये पुदीना और हरी मिर्चें, 5-6 मैंने हरी मिर्चें डाली थी, पुदीना डाला था। ये सारी चीज़ें मैंने डाल के तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। लेकिन ये है कि इन आलूओं को जब समोसे बनाते हैं बिल्कुल आपने चूरहा से मतलब मैदा से नहीं बनाना होता, इसके थोड़ी सी क्रंचीनेस होनी चाहिए, थोड़े थोड़े मोटे आलू होने चाहिए। और ये दोनों चीज़ें अब मेरी तैयार हो गई थी। ये आलूओं का भी, समोसों का भी बैटर तैयार हो गया था और साथ वो उसका भी हो गया था जी, रोल का भी। और ये मैं देखें जब वो ग्रोसरी करने गई थी तो वहाँ से रोल पट्टी और समोसा पट्टी लेके आई थी, काफ़ी लेके आई थी। मैंने कहा चलें फिर, अभी तो पूरे रमज़ान है तो ज़रूरत पड़ जाती है। तो बड़ी ही अच्छी होती हैं, जहाँ से मैं लेती हूँ ये उस मॉल से, पीसीसी मॉल से, बहुत ही अच्छी होती हैं सारी की सारी। आप यकीन माने इनमें से कोई भी ख़राब नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने वो समोसों वाला क्लिप तो मैंने बनाया तो था, पता नहीं मिस किस तरह से हो गया। तो समोसे भी मैंने सारे बना के लिए रख लिए थे। और यहाँ पे मैं जी 2 शेप बना रही थी इसकी रोल की। एक तो जिस तरह आपको पता है ये इन्वेलप की तरह इसको बना के तो ऊपर मैंने ये मैदे की लेस सी बना ली थी, तो उसके साथ मैं इनको बंद कर रही थी। और दूसरी शेप इसकी ये इस तरह से थी, लंबाई में इस तरह बनाते हैं। वो पहले तो इन्वेलप की शेप थी और इसको इस तरह से इसमें सारा रख के जो मिक्सचर जब मैंने बनाया था ये वाला, और इसके सारी इसकी चारों साइडों पे आप इसका मैदा लगा लें और फिर इसको दोनों साइडों से फोल्ड कर लें। यकीन माने इतने अच्छे बनते हैं और कोई खुलते भी नहीं हैं। जितना मर्ज़ी आप इनको मतलब रख लें, फ्राई कर लें, बिल्कुल भी ये नहीं खुलते। ये देखें, इस तरह से मैं सारी शेप बना के रखती जा रही थी। तो मैंने कहा चलें, अब ये है कि थकावट तो बहुत ज़्यादा हो जाती है और बहुत ही मेहनत वाला काम है। तो प्लीज़ आप लोग जब वीडियो देखें तो साथ साथ वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दिया करें,
ताकि जो इतनी मेहनत करते हैं, यकीन माने तो वीडियो बनाते हैं तो फिर इसका कुछ सिला तो मिले। आपका तो कुछ नुकसान नहीं होना, लेकिन हमारा जो है ना वो फ़ायदा तो हो जाता है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं और साथ साथ मेरी ये रमज़ान की तैयारी भी देखते जाएं। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने इतने ज़्यादा रोल और समोसे बना लिए थे। लग तो ऐसे ही रहा है कि रमज़ान में ये हमारे पूरे हो जाएंगे, रमज़ान आसानी से गुजर जाएगा। आप देखें, क्या पता फिर रमज़ान के बीच में या एंड में थोड़े से बनाना पड़ जाए, क्योंकि रमज़ान में ये बस इफ्तारी के टाइम पे हम सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद है, कबाब समोसे रोल। अभी टाइम नहीं था, मतलब देखें अब क्या करती हूँ। दिल तो था कि वो चिकन पैटीज़ भी बनानी थी, वो भी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। सब्ज़ियाँ भी काफ़ी पड़ी हुई थी, तो फिर अभी देखें तो इसको भी मैंने देखें, अब इसको भी नीचे वो मैंने समोसे रखे थे ट्रे में ऑयल लगा के, उसके ऊपर फिर मैंने इस तरह शीट बिछाई थी, नीचे रोल रखे थे और उसके ऊपर शीट बिछा के अब उसके ऊपर समोसे रख रही थी। अब फ्रिज में इसी तरह एक दूसरे के ऊपर ही बस रख के, तो कबाब मैंने एक दिन पहले बनाए थे जो आपसे शेयर किए थे, वो भी इसी तरह रखे थे और उनको फिर मैंने पैकेट में निकाल के तो वो मैंने ऊपर जिधर सब्जियां थी उधर रख दिए थे, और ये वाले जो थे इसको फिर मैंने फ्रिज में रख दिया था। और अभी आपको मैं फ्रिज की कंडीशन दिखाती हूँ। ये देखें जी, वो ऊपर मैंने पैकेटों में आपको नज़र आ रहा होगा, वो मैंने कल बनाए थे, जो कबाब बनाए थे वो फिर बन गए थे तो उनको पैकेटों में डाल के ऊपर रख लिया था, और ये नीचे रोल और समोसे थे। तो बस ये मेरे तैयार हो गए थे और फ्रिज में तो अब कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तो फिर इतना थक टुट के गए थे कि बच्चे कह रहे थे कि मामा आप चावल ही बना लें। तो चने पड़े हुए थे जो आप फ्रीज़ किए हुए थे, आपको दिखाए थे, थोड़े से चने निकाले थे और यहाँ मसाला वगैरह बना के तो फिर मैंने कहा चलें चावल बना लेते हैं। वैसे ये आसानी होती है हांडी बनाना, आटा गूंदना, रोटी बनाना। तो फिर जब बंदे को बहुत ज़्यादा थकावट हो जाए तो मुझे तो फिर सबसे ज़्यादा जो आसान काम लगता है ना, वो यही लगता है कि बस बंदा चावल बना ले। तो ये तो अब इतना मतलब थक चुकी थी मैं, तो बस चावल बनाने की भी समझे हिम्मत नहीं थी। पता नहीं किस तरह से मैंने चावल बनाए थे, लेकिन चलें माशाल्लाह चावल भी बन गए थे। और देखें खड़ा खड़ा चावल था, बड़े ही मज़े के चावल बनते हैं चने वाले भी। तो मैंने कहा चलें, चने फ्रीज़ हुए हुए पड़े थे तो अब चावल बन गए। तो साथ फिर बच्चों ने कहा कि मामा अब कबाब बनाए हैं तो साथ कबाब भी फ्राई कर दें। तो मैंने कहा चले इतना फिर अभी रमज़ान है तो क्या है, पहले भी बंदा थोड़ा सा खा ले, कोई टेस्ट इनका पता चले किस तरह से बने हैं। तो माशाल्लाह ये भी बड़े ही मज़े के बने थे। तो फिर मैंने सबको दो दो ये भी फ्राई कर दिए थे। तो ये था जी मेरा आज का 2 दिन का बड़ा मेहनत का व्लॉग। तो उम्मीद आपको पसंद आया होगा। तो इसी तरह मेरे साथ बंदे रहें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।